जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज के पेश एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। आज हम लोग बात करेंगे कुंभ राशि वालों के लिए कि उनका आने वाला वर्ष 2022 कैसे व्यतीत होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। उसके लिए अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम प्राप्त होते रहें। डबल रिक्वेस्ट है, नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा। जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है, जीवन में कुछ फैसले लेने हैं इम्पॉर्टेंट लाइफ में, मैरिज के प्रति, करियर के प्रति, कोई हेल्थ इश्यूज हों, अगर कभी भी, भगवान ना करें कभी किसी को हो, लेकिन अगर किसी प्रकार की भी आपको कंसल्टेशंस लेनी है, विश्लेषण कराना है पूरा अपने चार्ट का, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं। बहुत आसान है, मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। ईमेल के थ्रू आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। जिनको ज्योतिष विद्या सीखनी है, न्यूमरोलॉजी सीखनी है, वास्तुशास्त्र सीखना है, उनका स्वागत है, अवश्य सीख सकते हैं। इन्हीं नंबरों पे फ़ोन करके ईमेल के थ्रू कोर्स के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, कुंभ राशि वालों का 2022 वर्ष कैसा व्यतीत होने वाला है, पहले बता दूं, बहुत अच्छा और बहुत सुंदर रहने वाला है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखेंगे या चले आ रहे 1-2 सालों से बेटर साल होने वाला है ये। लेकिन हाँ, अवश्य अगर आपकी पत्रिका में देखिए शुभ दशा चल रही है और जो शुभ पॉइंट्स यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ उनमें अवश्य वृद्धि होगी, ज़्यादा वृद्धि होगी। और अगर आपकी पत्रिका में जो दशा है आपके जीवन की वो खराब चल रही है, नेगेटिव चल रही है, तो कुछ पॉइंट्स जहाँ पे खराबी हैं उसमें अवश्य आपको सतर्कता की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये मैच अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। कुंभ राशि वालों के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ समय पहले तक की अगर बात करी जाए, इस साल की बात करी जाए, तो हो सकता है किसी प्रकार के हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, किसी प्रकार का वेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फैमिली में किसी प्रकार का डिस्प्यूट, फैमिली में हेल्थ प्रॉब्लम जिसको कहा जाए, स्वयं की कई आदतें बिगड़ जाना, यहाँ पे कुंभ राशि वालों के लिए कुछ गलत फैसले ले लेना जीवन में, वेल्थ से संबंधित या किसी और संबंधों, अपने रिलेशनशिप्स, फैमिली में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम्स आ गई, इन सारी चीज़ों को लेकर टाइम जो है बहुत वेल सेटल्ड नहीं था। पैसा बहुत ज़्यादा खर्चा होना, जो बड़े बंधु हैं, भाई हैं, उनसे प्रॉब्लम हो जाना, मित्रों से प्रॉब्लम हो जाना, या एक बहुत बड़ा पैसा ब्लॉक हो जाना। जो एटीट्यूड है उसी के हिसाब से फिर एक तरीके से नेगेटिविटी वाला लिए हुए था, एक लेजीनेस थी, एक एस्केपिज्म आ गया था, एक आइसोलेशन आ गया था, अकेलापन रहना, सेक्लूजन, ये सारी चीज़ें भी देखिए पीछे से चल रही थी। कई बार अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेके भी प्रॉब्लम्स, कई दिक्कतें थी, हॉस्पिटलाइजेशंस, कुछ ये सारी चीज़ें चल रही थी। हाँ, अवश्य कुछ कुंभ राशि वालों के लिए मॉनेटरी बेनिफिट्स भी थे, ये भी पॉइंट है। पीछे के समय में अगर देखा जाए, विदेश से संबंधित जो भी काम थे या जो हीलिंग में, मेडिसिन से, गुरु, टीचर्स, उनसे रिलेटेड काम थे, वो अवश्य उन्होंने नए साधन अपनाए होंगे, अपने आय के लिए आगे बढ़े होंगे या उनके वृद्धि भी हुई होगी। लेकिन अगर संक्षेप में बात करें तो पीछे का टाइम वो बेस्ट नहीं चल रहा था, जिसको कहा जाए अपने परिवार को लेके, धन को लेके, वृद्धि को लेके, बिजनेस को लेके, कई बार कई प्रकार की बीमारियां या कष्ट अवश्य थे। तो ये मैं अवश्य कहूँगा कि जो नया साल आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि उससे पहले ही कहीं ना कहीं आप लोगों को स्वयं कुछ चीज़ों की इंट्यूशन होने लगेगी या हो रही होगी, अभी ही हो रही होगी, ये चीज़ें अच्छी होने वाली हैं। चाहे वो वेल्थ को लेके हो, चाहे वो फैमिली को लेके हो, आपके अपने कॉन्फिडेंस को लेके हो, एक ऑप्टिमिज्म, एक कॉन्फिडेंस, एक रिलीजियसनेस, स्पिरिचुअलिटी, इसकी तरफ आप अवश्य बढ़े हैं। और आगे भी देखिए आने वाले 2022 में उसमें और ज़्यादा बढ़ेंगे, जिसको कहा जाए किसी प्रकार का आप ये कह सकते हैं सहायता मिलना किसी एल्डर से, गुरु से,
ब्राह्मण से, पिता से आपको अवश्य होगा, और वो आपकी जो उनकी एडवाइसेस हैं वो आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी। पहले से आप ज़्यादा सजग होंगे, पहले से आप ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक और कॉन्फिडेंस होंगे, घर परिवार को लेके, धन को लेके, वेल्थ को लेके, अपने लोगों से संपर्क को लेके एक पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत सुंदर रहने वाला है। आपको जो कहा जाता है सही एडवाइस मिलना और आपका सही एडवाइस देना, ये दोनों चीज़ें जो हैं 2022 में आपको सुंदर हेल्प करने वाली हैं। कई बार भाई लोगों को भी जो आप एडवाइस देंगे वो धीरज वाली, शांति वाली, कई प्रॉब्लम से हटने के बाद आप निकल के जब आगे बढ़ रहे होंगे तो एक पॉजिटिव नोट होगा, एक अंदर से प्रेरणा होगी कुछ चीज़ों को लेके, नया किसी तरीके की कोई चीज़ की तरफ आगे बढ़ना है। एक लीडरशिप रोल लेने में अगर पहले प्रॉब्लम आ रही थी, ये उस समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। फैमिली की किसी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो पहले कष्ट दे रही थी, एक्सपेंसेस थे, प्रॉब्लम्स था, धन की हानि थी, उन चीज़ों को लेके सबल होंगे, पहले से मजबूती आएगी। एक वो वाली पोजीशन आएगी कि अगर फैमिली का भार आपके ऊपर आ भी रहा है, धन, घर को चलाना हर प्रकार का, तो उसमें सुंदर तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। नया बिजनेस ज्वाइन करना, फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना, किसी भी प्रकार का फाइनेंस, कंसल्टेशंस, टैक्सेस से जो जुड़े हुए हैं उनको लाभ प्राप्त होना, तो एक फैमिली के लिए अच्छा समय होगा। बातों में अगर ये कहा जाए कि भाई किसी प्रकार से कोई एक इंडिसिसिवनेस था, एक लेजीनेस था, एक एस्केपिज्म था, बातों में छुप जाना, दूर हट जाना, या यूं कह लीजिए जो बात हो रही है वो फ्रूटफुल ही नहीं हो रही थी, वो अब हर प्रकार से काम आएगा। जैसे कहते हैं ना, हम किसी से वार्तालाप करते हैं, कोई बात रखते हैं किसी प्रकार का, वो फैमिली में हो, बाहर हो, लेकिन उससे किसी प्रकार के शुभ परिणाम हमको अर्जित नहीं होते हैं। उल्टा कई बार वो हमारे लड़ाई झगड़े का कारण बनती है, चाहे सामने वाले को वो चीज़ अच्छी ना लगे, या हो सकता है हमारे घर परिवार में किसी प्रकार की हमारी जो वाणी है, हमारी जो भाषा है, वो भी हमको एक तरीके से प्रॉब्लम में डाली हुई थी, वो चीज़ें सही होंगी। तो जिसको कहा जाए कि वाणी, स्पीच आपकी बहुत सुंदर रहने वाली, और जो भी इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं, इन कामों से, जहाँ पे वाणी के माध्यम से बहुत चीज़ें होती हैं, जैसे गुरु हैं, लॉयर्स हैं, किसी प्रकार से डायरेक्ट अगर टच में हैं आप अपने प्रोफेशन से रिलेटेड, इन चीज़ों में बहुत सुंदर आपको फ़ायदा होगा। इंक्लूडिंग कि आपका कोई बिजनेस हो, इंक्लूडिंग कि आपका कोई फाइनेंस से रिलेटेड काम हो, सीए वगैरह हो, स्पेकुलेशंस हो, स्टॉक्स हो, इन सारी चीज़ों में अच्छा फ़ायदा आपको इस वर्ष होता नज़र आएगा। तो अपने में एक चार्ज पना रहेगा, ये बहुत ज़्यादा सुंदर बात है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि प्रोग्रेस होगी। अब आप चाहे उसको स्लो मान के चलिए कि स्लो प्रोग्रेस थी, लेकिन जिसको कहा जाता है वो आपको प्राप्त होगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात है आप लोगों के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए, कुछ मिस्टेक्स जो आपने पीछे के समय में जीवन में आपने करी हैं, उनसे दूर हो जाइएगा। देखिए, चाहे वो कोई खराब दोस्त हो, चाहे वो खराब रिश्ते हों, उनसे अब वो दूर होने का समय है, नहीं तो वो आपको फिर से प्रॉब्लम दे सकते हैं। उसमें आपकी आदतें भी शामिल हैं, किसी के प्रकार का गैम्बलिंग है, कोई दूसरे रिलेशंस हैं, गलत काम है, इन सब से कृपा करके दूर रहिएगा। बाहर जो फॉरेन में रह रहे हैं, जो फॉरेन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, अगर वहाँ पे उनको प्रॉफिट्स, वैसे उनके तो प्रॉफिट्स बने हुए थे कुछ चीज़ों को लेके, अगर किसी प्रकार से उनको प्रॉब्लम्स हो रही थी तो वो भी देखिए दूर होगा। लेकिन हाँ, अभी ये कहा जा सकता है कि 2022 वाले वर्ष में कई प्रकार से घर से थोड़ा पृथक ही रहेंगे, दूर रहेंगे, और वो बुरा बात भी नहीं है, कमाई के लिए हो, चीज़ों के लिए हो, उत्तम बात है। अब जिनको बाहर जाना है वो भी बहुत सुंदर बात है, बाहर जा के रहना, वहाँ पे काम करना, या वहाँ पे ठहरे हुए हैं, वहाँ पे किसी प्रकार की अगर प्रॉब्लम्स थी, हेल्थ रिलेटेड, वेल्थ रिलेटेड चीज़ें नहीं बन पा रही थी, अब की बार अवश्य आपको उसका फल सुंदर प्राप्त होगा। जो कई प्रकार से आपके काम बनना, किसी प्रकार का रेजिडेंटशिप है, फ़ायदे होना, ये सारी चीज़ें प्राप्त होंगी। लेकिन गलत जो मैंने कहा है वो मिस्टेक्स मत दोहराइएगा, चाहे वो अननेसेसरली पैसा लॉस किसी के चीज़ों के ऊपर कर देना है गलत तरीक़ों से, या कोई पेपर
फॉर्ज करके किसी तरीके का काम मत करिएगा, नहीं तो उसकी आपको हैवी पनिशमेंट्स उठानी पड़ सकती हैं। इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा। घर परिवार समाज में नाम होगा, उत्थान होगा, प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, एजुकेशन के लिए सुंदर होगा। ये एजुकेशन के लिए भी वर्ष आपके लिए सुंदर है, आपको कई प्रकार के लाभ देगा। या यूं कहा जा सकता है कि पहले टाइम से बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम है ये, जहाँ पे आप फोकस कर पाएंगे, एक रिलीजियसली बेल्ट माइंड होगा, एक अच्छी तरीके से सोच पाएंगे, सुलझा हुआ व्यक्तित्व होगा, बाहर देखने वालों में आपकी छवि सुधरेगी, घर में एमिनिटीज़ बढ़ेंगी, घर में वृद्धि होने के संकेत हैं। किसी प्रकार से कोई विवाह से संबंधित चीज़ें हैं, उसमें लाभ आपको प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। अपना पूरा रोल अदा करेंगे घर को ऊपर बढ़ाने में। अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स चल रही थी, देखिए फैमिली से रिलेटेड, मैंने पहले भी कहा है, वो सॉर्ट आउट होती नज़र आ रही हैं। किसी प्रकार का नया बिजनेस, नया वेंचर इस तरफ बढ़ते हुए, हर प्रकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए बहुत सुंदर रहेगा। यहाँ एक बात अवश्य कहूँगा कि पुराने एक्सपीरियंसेस की वजह से कभी कभी टाइम खराब होता है। घर परिवार वालों से दूर मत हो जाइए, बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड ना हो जाइए, या ऐसा ना हो जाइए कि नहीं अब हम अपने मन की करेंगे, अब हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, हम घर परिवार वालों को नहीं देखेंगे। या जो प्रॉब्लम्स हुई थी उसकी वजह से अगर जीवन में खटास आ गई, दूरियां आ गई, तो एक वो वाला रवैया ना अपना लीजिएगा कि जहां पे आप अपना स्वयं का देखें। देखिए आपके अपने लिए बहुत अच्छा है, देखना भी चाहिए, लेकिन जहां तक आपको मदद कर सकते हैं, एक सज्जनता से, एक धर्म से संबंधित, एक तो आपका मन वैसे भी यूं कहा जाए समाज सेवा, लोगों की मदद करने का रहता ही रहता है। समय कुछ खराब आ जाते हैं, कभी रिलेशंस खराब हो जाते हैं, कभी किसी मित्रों के साथ, कभी भाइयों के साथ, कभी फैमिली में किसी प्रकार का डिस्ट्रस्ट, परेशानी, लड़ाई झगड़ा, लेकिन आप अपने मूलभूत स्वरूप को अवश्य जो है उसको जागृत रखिएगा। और देखिए वो क्या है, बहुत ज़्यादा मटीरियलिज्म नहीं है, स्पिरिचुअलिटी आपका बेस है जिसको कहा जाए, उससे आपको धन प्राप्त होगा, क्योंकि आपके धन का स्वामी भी देखिए 2nd और 11th हाउस का जो लॉर्ड है वो बृहस्पति है। तो जो भी आपको धन प्राप्त होना है वो सुंदर तरीके से, बहुत बड़े तरीके से, एक्सपेंशंस में बहुत सुंदर काम, नई जॉब लगना, अच्छी पोजीशन, अच्छा किसी प्रकार का कोई एग्जाम अगर आप क्रैक करना चाह रहे हैं, अवश्य मतलब जो चीज़ की आपकी डिज़ायर थी वो पूरी होगी। घर में वृद्धि हर प्रकार की, आपको करेज, आपका जो एफर्ट है, जो आपकी डिटर्मिनेशन है वो बहुत बड़ी चढ़ी रहेगी, हिम्मत बल आपका बहुत बढ़िया रहेगा जिसको कहा जाए। जर्नीज भी आपको करनी पड़ेंगी, छोटी मोटी जर्नीज अपने काम को लेके, वो भी बहुत सुंदर रहेगा। किसी भी प्रकार का एथलेटिज्म में, कोई स्पोर्ट्स में है, किसी प्रकार का कोई आप जो अपनी हॉबी परस्यू करते हैं, राइटिंग है, पब्लिशर्स हैं, जर्नलिज्म है, मीडिया है, किसी प्रकार का उससे रिलेटेड कोई काम करते हैं, इंजीनियरिंग से रिलेटेड काम करते हैं, आईटी से रिलेटेड, जो भी आपका कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम है, बहुत ज़्यादा बूम होगा, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा और बहुत ज़्यादा आप उसमें मेहनत करेंगे, बहुत ज़्यादा उसका आपको फल प्राप्त होगा। नए एवेन्यूज़, नए लोग, मेहनत अवश्य करनी पड़ेगी। लेकिन होता क्या है, मेहनत करो और उसका फल ना प्राप्त हो तो ये कभी कभार हो जाता है, तो आदमी को प्रॉब्लम होती है। लेकिन इस बार आपकी जो मेहनत है वो सफल होती नजर आएगी। छोटे भाई बहनों के साथ, मित्रों के साथ, रिलेटिव्स के साथ किसी प्रकार का अगर कोई डिस्कॉर्ड, लड़ाई झगड़ा था, मार्च अप्रैल तक सिचुएशन थोड़ी सी टेंस है, उनके साथ यात्राओं में भी ध्यान रखिएगा, अपने छोटे बंधुओं के साथ भी ध्यान रखिएगा, किसी प्रकार के रिलेटिव, नेबर्स, इन सारी चीज़ों से उस समय थोड़ा सा अपनी कम्युनिकेशन या भाषा पे भी ध्यान रखिएगा मार्च अप्रैल तक। वजह क्योंकि हो सकता है काम के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कहीं किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाए किसी चीज़ों को लेके और वो आपका असर काम पे पड़े, तो ऐसा काम मत करिएगा। तो भाषा में थोड़ा मधुर रहिएगा। हाँ, जो आपको एनर्जी चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए, विल पावर चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए,
काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, नई चीज़ों के लिए, कंपटीशन के लिए, वो आपको प्राप्त होगा। एक सेल्फ मेड, एक सेल्फ एफर्ट्स आपके बहुत बढ़िया रहेंगे, जिसको कहा जाए ना ऊर्जा वापस आएगी काम करने की, पैसे की, जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉर्ट आउट होंगी। तो आप ये मान सकते हैं बेटर पोजीशन जो है। 4th हाउस से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, कुंभ राशि जहां पे हैप्पीनेस, घर, परिवार, माता जी से संबंधित हर चीज एक अपवर्ड मूवमेंट में रहेगी, जिसको कहा जाए। राहु वैसे भी 4th हाउस में आप लोगों के चल रहा है और कुंभ राशि वालों के लिए 3rd हाउस में जाएगा 2022 में अप्रैल के बाद। तो जैसे मैंने 3rd हाउस से रिलेटेड भी आपको बताया है कि हर प्रकार का कंपटीशन, एनर्जी, सेल्फ एफर्ट, नए एंटरप्राइजेज, नया काम शुरू करना, उसमें बहुत बढ़िया देगा। सुंदर वेल्थ आपको प्राप्त होगी। घर परिवार से रिलेटेड भी जो काम करते हैं, कोई एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट, ब्रोकरेज, उनसे रिलेटेड काम है, कोई लियाजनिंग का काम है, प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, क्रिएटिविटी में हैं, घर को लेके जो कोई इंटीरियर डिजाइनर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, उनके लिए उत्तम समय, बहुत बढ़िया काम आगे जाने वाला है। हर प्रकार से लाभ प्राप्त होगा। नए घर की प्राप्ति, नई प्रॉपर्टी खरीदना, पुरानी प्रॉपर्टी का बेचना, ये सारी चीजें होंगी। अगर किसी प्रकार से कोई द्वंद्व या परेशानी प्रॉपर्टी या माता जी को लेके चल रही थी, वो अवश्य दूर होगी। उसमें लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है हर प्रकार से, माता जी की तरफ से भी, प्रॉपर्टी की तरफ से, हैप्पीनेस की तरफ से। पब्लिक में इमेज आपकी सुधरेगी, ये बहुत सुंदर बात है। किसी प्रकार का, जैसे मैंने कहा है, एजुकेशन वगैरह, वो आपको बहुत लाभ देगी। जो भी घर का रिलेटेड मैटर है वो समझ लीजिए एक्सेलरेट कर जाएगा, शुभता के हिसाब से देखा जाए। चाहे वो घर खरीदने की आप बात कर लीजिए, चाहे आप प्रॉपर्टी बेचने की बात कर लीजिए, या किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम, कोई हैवीनेस चल रही थी, साइकोलॉजिकल इशू चल रहे थे माता जी के साथ, उनकी हेल्थ प्रॉब्लम चल रही थी, वो दूर होती दिखाई दे रही है। घर में किसी प्रकार का कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, वो रिलीव होती दिखाई दे रही है, उससे छुटकारा होता दिखाई दे रहा है। हाँ, कहीं आप हो सकता है रेजिडेंस चेंज भी करते हुए कई लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो बेनिफिट के लिए होगा। रेजिडेंस चेंज कर रहे हैं या जो बाहर हैं उनको बाहर ही रहना चाहिए, क्योंकि कुछ समय के लिए 2022 में वो घर आ सकते हैं और फिर अंततः उनको बाहर जाना पड़ेगा। तो हर प्रकार का आपको फायदा, गाड़ी से हर प्रकार से लाभ। अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, बेस्ट ईयर अवश्य आप प्राप्त कर पाएंगे, पैसे होंगे, प्रॉब्लम्स दूर होंगी, आप अवश्य कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है एक हैप्पीनेस कोशेंट भी रहेगा यहाँ पे आप लोगों का। प्रॉब्लम है लॉसेस को कर्टेल करना पहले की तरह, और वो कर्टेल होंगे जो लॉसेस हैं। मेन प्रॉब्लम कुंभ राशि वालों की क्या थी कि अपना भी लॉस, स्वयं का जब लॉस होता है तो सब कुछ लॉस हो जाता है, और कई तरीके के और लॉसेस बने हुए थे। फैमिली, परिवार, वेल्थ, बिजनेस करना चलना, पैसे का अटक जाना, अपने अगर किसी प्रकार की कोई खराब आदतें थी उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाना, बाहर से काम अटक जाने, काम न बनने, ये सारी चीज़ें चल रही थी। देखिए वो चीज़ें रिलीव होंगी तो जो हैप्पीनेस है वो वापस दोबारा प्राप्त हो जाएगी। बहुत उत्तम बात है। क्रिएटिविटी के लिए मंत्र सिद्धि, पूजा, किसी प्रकार की एजुकेशन आपको बाहर से लेनी है, विदेश से लेनी है, अच्छी सी बनती है, लेकिन देखिए उसको प्राप्त करने के लिए हो सकता है कुछ डिलेज हो जाए, जाने में डिले हो जाए, एडमिशन मिलने में डिले हो जाए, या पेपर वर्क में बहुत ज़्यादा देर हो जाए, ये सारी है। हाँ, बाहर जाने के समय अगर एजुकेशन के लिए आप जाते हैं, कुछ सोच रहे हैं, या अगर आपके संतान जाती हैं तो उस चीज़ का ख्याल रखना है कि वहाँ जाने में देखिए देर हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, या आपकी अगर संतान बाहर जाती है तो बहुत बहुत एहतियात से उनको भेजिएगा कि बाहर जाके देखिए किसी भी प्रकार की गलत संगत में, गलत चीज़ों में वो बिल्कुल ना पड़ जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं से उनसे आपका थोड़ा सा डिस्टेंस होना, उनका दूर होना, चाहे यहाँ रह के हो सकता है कहीं वो बाहर चले जाएं तो आपसे दूरी हो जाए, या बहुत ज़्यादा एक्यूट केसेस में घर में रह के प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें देखिए संतान की ओर से थोड़ा सा ये है। हाँ, उनके काम वगैरह के लिए अच्छा है, उनके किसी प्रकार के प्रोफेशन के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन उनके हेल्थ रिलेटेड, उनकी एजुकेशन रिलेटेड थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है, इसलिए वहाँ ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी प्रकार के अगर आप
आप समझ लीजिए इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जहां पे क्रिएटिविटी की ज़रूरत होती है, उसमें कुछ देरी हो सकती है। सोच समझ के उसमें पैसा इन्वेस्ट करिएगा, सोच समझ के बाहर के लोगों के साथ उस चीज़ के लिए पार्टनरशिप करिएगा। किसी भी प्रकार का अगर कोई क्रिएटिविटी इंटरटेनमेंट से रिलेटेड काम है, तो पेपर रिलेटेड किसी का काम है, किसी का समझ लीजिए कपड़े से रिलेटेड काम है, उन चीज़ों में थोड़ा एहतियात बरतिएगा कि बहुत बाहर से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर डिपेंड मत हो जाइएगा, नहीं तो वो लॉस दे सकते हैं। इन चीज़ों को एहतियात से धीमे चीज़ों पे अगर करेंगे, अपने रास्ते पे चलते हुए कर रहे हैं, मतलब बहुत एक्सपेंशन की तरफ नहीं जाएंगे इन चीज़ों को लेके, तो ज़्यादा अच्छा होगा। यूँ कहा जाए कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स ना भी प्राप्त हो, लॉसेज नहीं होंगे, अदरवाइज बहुत ज़्यादा लॉसेज हो सकते हैं इन चीज़ों को लेके। तो हाँ, जहाँ तक बात आती है रिलेशनशिप्स की, लव रोमांसेस, कई प्रकार से उनमें प्रॉब्लम्स दूर हो जाना, पृथक हो जाना, या कुछ ऐसी सिचुएशन भी बनती है कि आप स्वयं जिनके साथ देखिए प्रेम करते हैं, उनके साथ कहीं बाहर चले जाएं, दूर चले जाएं, ये स्थिति भी आप लोगों की बनती है। तो इसमें भी थोड़ा सा एहतियात रखने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप्स को अच्छी तरीके से निभाइए, उसमें प्योरिटी, सच्चाई, धर्म कपूट अवश्य होना चाहिए। अपने फ़ायदे के लिए या किसी चीज़ों के लिए, सिर्फ अपनी रूटीन के लिए इन चीज़ों में मत जाइए, नहीं तो अंततः वो ब्रेक हो जाएंगे। और किसी भी प्रकार का रिलेशनशिप जो कि गलत हो, किसी भी प्रकार का ऐसा काम जो खाने पीने उल्टे सीधे से संबंधित हो, मांस मदिरा, इनसे दूर रहिएगा, वो चीज़ें बिगाड़ेंगे। दोस्त यारों पे, मित्रों पे पैसा मत खर्चा करिए, वो आपका वेस्ट जाएगा, वो आपका खराब कर सकते हैं, और उसमें आपकी स्वयं की आदत है। मैं यहाँ पे मित्रों को नहीं कहूँगा, मित्रों से तो रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हुई थी वो दूर हो जाएंगी। जैसे मैंने पहले कहा कि जो पहले मिस्टेक्स हैं वो रिपीट मत करिएगा। तो अपनी चीज़ों के लिए, अपने आनंद के लिए किसी प्रकार का कोई चोरी छुपा काम अगर करना चाहते हैं, उसमें लॉस होगा, उसमें देखिए आपका भाग्य की खराब होगा, कई प्रकार की अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स भी आएंगी, जेल यात्रा, किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स, तो उन चीज़ों से दूर रहना आपके लिए बहुत आवश्यक है। कष्ट, परेशानी, कोई लॉ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, किसी भी प्रकार के बड़े बड़े ऑब्स्ट्रक्शंस, ऑब्स्टिकल्स, वो पहले से बहुत ज़्यादा दूर होंगे, जिसको कहा जाए उसमें आपको आराम प्राप्त होगा। हाँ, काम की जगह पे अननेसेसरली किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा, किसी प्रकार की परेशानी मत क्रिएट करिए। वहाँ पे इमोशनली अपने आप को बैलेंस्ड रखिए हर तरीके से, नहीं तो वहाँ पे किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा या चीज़ें इस तरीके की हो सकती हैं। वैसे आपकी हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। किसी प्रकार का हो सकता है संतान के लिए आपको लोन लेना पड़े, बिजनेस के लिए लोन लेना पड़े, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। लोन लेने में आपको इस बार दिक्कत आ सकती है, या जिसको कहा जाए कि जिनको पैसा रिटर्न करना है उसमें भी स्लो, जिसको कहा जाए, बात हो सकती है। तो उसमें धीरज रखिए, वो आपका अवश्य होगा। जिनको पैसा भी रिटर्न करना है, लोन्स रीपे करने हैं, रास्ते खुलेंगे, आपकी वेल्थ बढ़ेगी। कई लोग देखिए पे कर भी देंगे, लेकिन सबके लिए इसलिए नहीं कह पा रहा हूं क्योंकि सबका अलग अलग देखिए जीवन में दशा चल रही होगी। तो कुछ के लिए पे बैक करने का टाइम अभी 1-2 साल के बाद आता है, लेकिन ये अवश्य है सबके लिए कि अगर लोन्स वगैरह थे, प्रॉब्लम्स थी, वो अवश्य दूर होंगी। तो कोशिश करिए, नए लोन्स लेने हैं, नई चीज़ें लेनी हैं, वो बहुत ज़रूरी हो तब लीजिए। लोन लेने की वजह से किसी प्रकार की प्रॉब्लम में ना आ जाएं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि गलत लोगों के साथ मिल गए, वो आपका कुछ पैसा ले गए कि हम लोन दिला देंगे, ये कर देंगे काम के लिए, ये चीज़ इनसे मिलवा देंगे, और बाद में देखिए वहाँ पे सत्यानाश हो जाए। तो इन चीज़ों से भी बहुत सतर्क और दूर रहिएगा। किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े, एनिमिटी, डिसीज, इन चीज़ों से भी दूर रहिएगा। सर्विस और बिजनेस के लिए बहुत बढ़िया है। मैरिड लाइफ के लिए उत्तम टाइम मैं कह सकता हूं कि ये आने वाला है। मैरिज जिनकी होनी है, बिल्कुल ऐसा चीज़ बन रही है। पार्टनरशिप के बिजनेस हैं, बहुत सुंदर ग्रो करेंगे। नए बिजनेसेस स्टार्ट करने हैं, विवाह के बाद भाग्य उदय होना है। जो लाइफ पार्टनर आएगा वो बहुत सुंदर, सुशील, आपके साथ बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का, आपकी वृद्धि करने वाला होगा, लाभ प्रदान करने वाला होगा। या जिनके विवाह चल रहे हैं और किसी प्रकार की अगर प्रॉब्लम्स थी, वो बहुत हद तक दूर होंगी, परेशानियां दूर होंगी, साथ में
बड़े अच्छे से रहेंगे। हर प्रकार से बाहर से रिलेटेड कोई बिजनेस है उसमें फ़ायदा होगा। पार्टनरशिप्स आपकी बहुत सुंदर रहेंगी, वहाँ से भी लाभ प्राप्त होगा आपका। हर प्रकार से वृद्धि प्राप्त हो रही है। मैरिज, पार्टनरशिप, अलायंसेस, किसी प्रकार की कोई एनिमिटी, कोई झगड़ा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपकी छवि सुधरेगी। हर प्रकार के नए कामों की तरफ भी आप जा सकते हैं। जैसे मैंने कहा, कई प्रकार के काम आपको कई तरीके से लाभ देंगे। आपकी पत्रिका में जो आपका लाइफ पार्टनर है वो भी आपका वृद्धि का कारण बन सकता है, या उनकी जॉब अच्छी चल रही है, या वो कोई नया काम स्टार्ट कर लें, ये भी बहुत अच्छा है। तो एक आपका 1 और 1 2 11 हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में बहुत सुंदर स्थिति बन रही है। फैमिली लाइफ बहुत अच्छी चलेगी, उसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। लाइफ सपोर्ट आपका बहुत बढ़िया रहने वाला है हर प्रकार से। अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स, कोई कष्ट, कोई परेशानी आप स्वयं ला सकते हैं। देखिए, किसी भी प्रकार का कोई चीटिंग है बिल्कुल मत करिए। कोई फॉर्जरी है, पेपर का जैसे मैंने बताया है करना है, ऐसा मत करिए। जो आपकी प्रॉब्लम्स पहले की चली आ रही थी उनको आप एक सिरे से दूर कर देंगे, काट देंगे अपने आप से, और ये बहुत अच्छा भी है। कई बार स्वयं दूर जाके कई बार वो चीज़ें स्वयं खत्म हो जाएंगी 2022 में। तो जो एक डर, एक भय, एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ों की पॉइंट चल रहा था आपके मन में, वो दूर होगा। हाँ, इनहेरिटेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम अभी चल सकती है, वहाँ से पैसा प्राप्त होने में आपको दिक्कत आ सकती है। रिसर्च के लिए, पीएचडीज के लिए, शोध के लिए, माइनिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए बहुत बढ़िया काम है। किसी प्रकार से भी आप अकल्ट, स्पिरिचुअलिटी, इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं, कोई पायलट हैं, स्पेस रिसर्च के से काम करते हैं, किसी भी प्रकार का माइनिंग इंजीनियर्स, पेट्रोलियम, गैस, इन सब से रिलेटेड है, उसमें आपको फायदा होगा, लाभ प्राप्त होगा। या विदेश से नौकरी प्राप्त हो जाना, या बाहर के लोग आपको एक्नॉलेज करें, अप्रिशिएट करें, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे मैं फिर कहूँगा, घर वालों से छुप के किसी प्रकार का गलत काम ना करिए। किसी प्रकार का पैसा उठा के बाहर पब्लिक का, अगर आप कुछ उस तरीके से काम करते हैं, लोगों का पैसा उठा के उसमें किसी प्रकार की हेरा फेरी मत कर दीजिए, नहीं तो उसकी वजह से कोई कोर्ट केस, क्रिमिनल केस, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। जो मित्र हैं आपके, उनसे अवश्य बच के रहिए, जो कि खराब प्रवृत्ति के हैं, खाने पीने वाले, जिनका कोई समझदारी नहीं है, ज्ञान नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं है। ऐसे लोगों से कृपा करके दूर रहिए। वो अपने रिस्क लेने के चक्कर में आपका भी लॉस करा देंगे। सॉलिड, फुल प्रूफ, सीमेंटेड, इस तरीके के काम करिए। किसी भी शॉर्टकट वाले मेथड में बिल्कुल भी मत आइएगा, नहीं तो वो शॉर्टकट मेथड जो है आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स लेके आ सकता है। हेल्थ, पुलिस, क्रिमिनल केसेस, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इनसे दूर रहेंगे, अपने रास्ते पे उत्तम जिसको चीज़ है वो आपको प्राप्त होगी। हाँ, इनहेरिटेंस से रिलेटेड किसी को दिक्कत आ सकती है। फादर, आपके पिता, हायर लर्निंग, एजुकेशन, आपके बॉसेस, अथॉरिटी, बेस्ट टाइम, उनका पूरा सपोर्ट। हायर लर्निंग के लिए जाना, अच्छी पढ़ाई करनी, भाग्य से आपकी वृद्धि होना, भाग्य से आपको धन मिलेगा। बहुत सुंदर बात है। देखिए, ओरिजिनली मीन राशि में बृहस्पति महाराज जा रहे हैं कुंभ राशि वालों के लिए, एक वेल्थ का वो स्थान है। दूसरा, आपका जो 9th हाउस का स्थान है शुक्र, आपको लाभ देता हुआ नजर आ रहा है। कई प्रकार के आप जिन लाभों की बात करेंगे, बिजनेस, मैरिज, आपके पिताजी से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम्स थी वो सारी हल होंगी। उनकी गुड हेल्थ, हर प्रकार का आप लाभ प्रदान करेंगे उन लोगों के लिए, आपके अपने गुरुओं के लिए, ब्राह्मणों के लिए, तीर्थ के लिए, पूजा पाठ के लिए, बहुत कुछ करेंगे आप। इन सारी चीज़ों से कनेक्टेड आपको बहुत श्रेय, बहुत सम्मान, बहुत लाभ प्राप्त होगा इन चीज़ों से। तो भाग्य पूरा पूरा आपका साथ दे रहा है। किसी प्रकार का नया काम करना चाहते हैं, बिल्कुल करिए। कोई चीज़ों के बारे में सोच रहे थे कि आपके जीवन में वो चीज़ें हो जाएं, घटित हो जाएं, वो अवश्य होंगी, तो बहुत लाभ प्राप्त होगा। ज़्यादा रिलीजियस होंगे, ज़्यादा धार्मिक होंगे, ज़्यादा सात्विक होंगे, और वो बहुत अच्छी भी बात है। देखिए, क्योंकि मीन राशि में बृहस्पति भी जा रहे हैं, जितना सात्विक होंगे, जितनी स्पिरिचुअलिटी की तरफ, और देखिए वो यात्रा आपकी शुरू भी हो चुकी होगी, उतना आपको लाभ प्राप्त होगा। बाहर से, फॉरेनर से, हर प्रकार से लाभ है आपको। तो कहने का है मतलब,
एजुकेशन से रिलेटेड सेक्टर आपका बूम में रहेगा। बिजनेस से रिलेटेड में भी भाग्य आपका साथ देगा। पिताजी के संबंधित भी आपका भाग्य साथ देगा। बॉसेस, अथॉरिटी, इससे संबंधित भी भाग्य आपका साथ देगा। काम की अगर बात करें तो देखिए काम की पोजीशन मार्च अप्रैल तक की थोड़ी सी अनडिसिसिव है। कई चीज़ों को लेके, बिजनेस, सर्विस, किसी चीज़ उसमें हो सकता है किसी का इन्वॉल्वमेंट, कोई पैसे की प्रॉब्लम, कोई इमोशनली स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें वहाँ पे रह सकती हैं। कोई चेंज ओवर करना है, कोई डिसीजन लेना है, ये सारी चीज़ें तब तक रह सकती हैं, क्योंकि वैसे भी केतु महाराज देखिए 10th हाउस में बैठे हुए हैं। उसके बाद कॉन्क्रीट काम, बड़ी जॉब, देखिए जो किसी प्रकार का कोई आईएएस, पीसीएस, गवर्नमेंट के बड़े एग्जाम, बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स, इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, रियल इस्टेट के काम, बड़ी बड़ी पोस्ट जिसको कहा जाए, उसमें फॉरेन रिलेटेड पोस्ट है, कोई आईएफएस देना चाहता है, इस तरीके का देना चाहता है, अवश्य क्रैक करने की पूरी उम्मीद है। मेहनत करिए, लाभ आपको प्राप्त होगा। देखिए प्रोफेशनली जो स्ट्रेस था, जो इनडिसिसिवनेस थी, अनसर्टेनिटी थी, काम ही नहीं था, किसी का काम रुक गया था, बिजनेस में प्रॉब्लम्स आ रही थी, ऐसे पकड़ के चलेंगे अब की बार उसको, जिसको कहा जाता है ना हिम्मत से और दम से, और चीजें आपको प्राप्त भी होंगी। लेकिन देखिए काम की जगह में अब पुराना जो टाइम बीता उसको भूल के कोई लड़ाई झगड़ा, कोई अपना क्रोध निकालना या वैमनस्यता निकालना, बहुत रूथलेस तरीके से वहां बिहेव करना, ऐसा मत काम करिए। प्रेम से रहिए। देखिए एक रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड, लोगों को मदद करने का माइंड आपको बहुत अच्छा रखना पड़ेगा। कम्युनिकेशन में बहुत अब चीज़ें होने लगी तो ये मत भूल जाइएगा कि अब दुनिया में हर चीज़ जो है अपना हाथ है, अपना काम है, हर चीज़ लॉजिक है। नहीं, भगवान, प्रभु, रिलीजियस, अच्छाई, इसको मत त्याग दीजिएगा। तो किसी से पुरानी अगर प्रॉब्लम भी है उसको भूल जाइएगा, आनंद लीजिए नए समय का, नए काम का, नए प्रोफेशंस का, नई नौकरी का, नए जॉब्स का, नए बिजनेस पार्टनर्स का, बहुत लाभ आपको मिलेगा। तो मैं ये कह सकता हूं काम के मामले में 100% है। मार्च के बाद आपको प्रोग्रेस मिलनी ही मिलनी है हर तरीके से। वेल्थ जैसे मैंने कहा है हर प्रकार से वृद्धि होगी। स्टॉक्स, स्पेकुलेशंस, पार्टनरशिप, विदेश, यहाँ से धन प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। हर तरीके से आपके मित्र, बड़े भाई से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी, उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स थी, वो सब दूर होंगी। आप लोगों के बीच में अच्छा समन्वय होगा। उनकी वृद्धि प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है आपके बड़े भाई की। हाँ, उनके बड़े भाई से रिलेटेड उनकी जो क्या नाम लेते हैं धर्म पत्नी है, उनके जो लाइफ पार्टनर होंगे, उनका आप ये सोच के चलिए किसी प्रकार का हेल्थ प्रॉब्लम्स या उनका कष्ट अभी चल सकता है, या अगर वो कहीं से कोई खटपट करने वाले प्राणी थे तो वो वैसे रह सकते हैं। लेकिन बड़े भाई का सपोर्ट आपको अवश्य मिलेगा, या उनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व होंगी, या यहाँ तक भी हो सकता है कि अगर अब कहीं अलगाव होना हो बड़े भाई से, वो भी हो जाएगा। और जिसको कहा जाए सुंदर तरीके से, मधुर तरीके से पार्टिंग भी होगी, जिसको कहा जाए कि अगर दूर भी हो रहे हैं तो अच्छे नोट पे दोनों भाई दूर हो सकते हैं। ऐसी स्थिति भी बनेगी। अगर कल को बहुत कंफ्यूजन, लड़ाई झगड़ा, कोई सेटलमेंट नहीं बन पा रहा था, भाई एमएनसीज में काम करने वाले, बिजनेस को बहुत एक्सपेंशन, आपका रोल लोगों के साथ ज्यादा प्रोग्रेसिव, ऑप्टिमिस्टिक चीजें रहने वाला है, जैसे मैंने पहले कहा था। तो लाभ कई तरीके के हैं। नए वेंचर्स, नए लोगों के साथ आपका गठजोड़, आपका काम का फैलना, विस्तार होना, 2-1 काम स्टार्ट करना नए तरीके से और उनसे लाभ प्राप्त होना, हर प्रकार का सुंदर चीजें यहाँ प्राप्त हो रही हैं। वृद्धि और लाभ आपका बहुत जबरदस्त है। हम लोग बात अगर आखिरी में अब ये करें लॉसेस की, वो आपको देखिए रोकने ही रोकने हैं। वो लॉसेस किस तरीके से, कभी भाग्यवश कह सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया फैमिली, भाई, बिजनेस नहीं चला, वेल्थ की प्रॉब्लम्स हुई, हेल्थ की प्रॉब्लम्स हुई, तो उसमें देखिए आपका सुधार होगा। और जो विदेश से रिलेटेड पहले भी काम कर रहे थे और उनको वृद्धि थी, उनकी वृद्धि और ज्यादा बढ़ेगी, मैं ये कह सकता हूं। लेकिन किसी भी प्रकार का देखिए, जैसे मैंने कहा है, कोई गलत रिलेशन हो, गलत आदतें हों, गलत तरीकों से जो आपने काम किए हों, वो आपको मिस्टेक्स देखिए पता है, उन चीज़ों को दोबारा मत दोहराइएगा। क्यों? क्योंकि ये याद रखिए आपकी राशि का स्वामी शनि जो है वो 1st हाउस में जाएगा बीच में, और उसके बाद फिर मकर राशि में आ जाएगा 12वें स्थान में। तो लॉसेस की स्थिति फिर बना सकता है, फैमिली में फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो सधे हुए तरीके से
पीछे बातों का सबक लेते हुए, वो गलतियां ना दोहराते हुए, संतान के प्रति भी जो है अब की बार अगर देखा जाए तो उनके ऊपर ध्यान देते हुए, क्योंकि अब उनकी कोई प्रॉब्लम किसी तरीके से ना क्रिएट हो जाए। मालूम पड़ा ये साल में संतान से रिलेटेड उनके हेल्थ इश्यूज हैं या कोई उनका प्रॉब्लम है एजुकेशन से रिलेटेड, वो कहीं आउट ऑफ वे चले जा रहे हैं, बाहर जाएं तो उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत कष्ट ना हो जाए। तो इन चीज़ों में थोड़ा सतर्क और अपने आप को सबल बना के रखिए। हाँ, जिसको कहते हैं ज्ञान वृद्धि साथ, ये चीज़ें अब की बार ज़्यादा आपका साथ देंगी। आपको हर प्रकार से देखिए, अगर किसी प्रकार की प्रीचिंग में, टीचिंग में, गुरु, साइकियाट्रिस्ट, इन सारी चीज़ों की लाइंस में आप लोग हैं, उसमें वृद्धि होती दिखाई दे रही है। शांति पहले से ज़्यादा होगी, एक पीसफुलनेस, एक हैप्पीनेस जिसको कहा जाए वो आपको अवश्य प्राप्त होगी, एक सुकून जिसको कहा जाए वो अवश्य मिलेगा। रेस्टलेस पोजीशन रख सकते हैं स्वयं आप, अगर रेस्टलेस तरीके से कुछ चीज़ों को डील करेंगे, अगर परिपक्वता से करेंगे, दूरदर्शिता से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। इंटीमेट इमोशंस, ये सारी चीज़ें आपकी बड़ी चढ़ी रहनी चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल प्रैक्टिकल हो गए, बिल्कुल पीछे हो गए, नहीं। जिसको कहते हैं ना बेस्ट फुट जो होता है कुंभ राशि वालों के लिए, कि सबके साथ मिलके चलते हैं, सबका भला करना चाहते हैं, इस चीज़ के लिए वो चीज़ अपना के चलिए। जो अपनी चीज़ें हैं वो अवश्य आपको फ़ायदा प्रदान करेंगी, बड़े बड़े लॉसेस से आपको बचाएंगी, यूं कहा जा सकता है। अन्यथा किसी को अगर कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है अवश्य देखिए, क्योंकि फिर से किसी प्रकार की वो बीमारी है वो लौट सकती है, एक्यूट प्रॉब्लम्स हैं वो लौट सकती हैं। तो हेल्थ केयर से रिलेटेड अगर देखा जाए, स्वयं की हेल्थ से रिलेटेड थोड़ा सा आपको संभल के रहना ज़रूरी है। हाँ, हिम्मत हौसला बहुत ज़्यादा आपकी बार बढ़ेगा, लेकिन फिर कोई गलत काम मत कर दीजिएगा। अगर अब कोई मदिरा छोड़ चुका है, प्रॉब्लम थी, अब फिर से ठीक हुए, फिर वापस पहुंच गए, कतई ये सब काम ना करिएगा। जैसे मैंने बताए हैं, किसी भी प्रकार की अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होती है, कुंभ राशि वालों के लिए वैसे तो बड़ा मंगल आनंदमय समय रहे आपका, मैं ये मंगल कामना करता हूँ। अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम रहती है कुंभ राशि वालों के लिए, तो जो चिड़िया है, पक्षी है, उसको खरीद के फ्रीडम दे दीजिए, स्वतंत्र कर दीजिए, लाभ बहुत ज़्यादा प्राप्त होगा। तुलसी जी की पूजा और पीपल के वृक्ष की पूजा आपको हर संकटों से दूर करेगी पूरे वर्ष, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लोगों को तीर्थ पे भेजने के लिए मदद करिएगा, जो आपकी क्षमता है ऐसे में काम करेंगे, बहुत लाभ प्राप्त होगा, बहुत पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। बिगेस्ट पूजा कुंभ राशि वालों के लिए 15 मिनट मेडिटेशन करना बहुत सुंदर रहेगा आप लोगों के लिए। अर्ली मॉर्निंग अब की बार ब्रह्म मुहूर्त में, जिसको कहा जाए, बहुत ही सक्सेसफुल होंगे अगर आपने 15 से 20 मिनट ब्रह्म मुहूर्त सवेरे उठ के मेडिटेशन शुरू कर दी। लाइफ आपके अगले वर्ष जो है अति सुंदर हो जाएगी, सारी आप चुनौतियों से आसानी से निपट पाएंगे। आशा करता हूँ 2022 आने वाला वर्ष कुंभ राशि वालों के लिए आनंद का स्रोत लेके आए, मंगल हो, सब सुखी रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।